आज हम बात करेंगे एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होता है? देखिए, एस्ट्रॉयड ये होता है कि एस्ट्रॉयड जो गैलेक्सी के ऊपर जो है हमारे सन का ऑर्बिट है, चाहे अर्थ का ऑर्बिट है, उसमें ऑर्बिट के ऊपर राउंड करते हैं, गोल गोल घूमते हैं ऑर्बिट के ऊपर। देख सकते हैं ऑर्बिट से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो ऑर्बिट में जाके घूमते हैं, ये नहीं कि सन में जाके गिरता है। वो ही ऑर्बिट के ऊपर क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड जो होता है। देखिए, पत्थर का ये टुकड़ा जो होता है, पत्थर पत्थर ही होता है, ऐसे पत्थर होते हैं, वो क्या करते हैं ऑर्बिट में राउंड राउंड घूमता है। और ये माना जाता है कि साइंटिस्ट का माना जाता है कि जो पहले मेनी ईयर्स ऑफ एगो, बहुत पुराने साल पहले क्या होता है, बहुत अलग और भी प्लेनेट था, जैसे प्लूटो 2006 में क्या हुआ, दो ब्लास्ट हो गया। 2006 में ब्लास्ट हो गया। वो प्लूटो 2006 में जब ब्लास्ट हो गया था तो उसका क्या हुआ, उसका भी कुछ पार्टिकल अंतरिक्ष में ऊपर में जो गैलेक्सी में वो भी विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के कारण वो भी बहुत डिफरेंट पार्ट्स में बट गया। डिफरेंट पार्ट्स में जब बट गया तो उसका भी एस्ट्रॉयड बना हुआ, उसका भी पत्थर बना, क्योंकि प्लेनेट का नहीं, वो जब डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ जाएगा तो उसका कुछ काम नहीं है। कोई पत्थर बन के किसी प्लेनेट में, किसी प्लेनेट का ऑर्बिट में वो भी ससुरा क्या कर रहा होगा कि गोल गोल अराउंड कर रहा होगा, उसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड। देखिए, कुछ पॉइंट लिखा हूँ, उसको देख लेते हैं कि क्या है पॉइंट। देयर आर numerous tiny bodies which also move around the sun, this is called asteroid। देखिए, जो सन के अराउंड भी घूमता है उसको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। एस्ट्रॉयड है, चाहे सन के अराउंड घूमता है, चाहे अर्थ के अराउंड, चाहे डिफरेंट प्लेनेट के अराउंड घूमता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बोलते हैं। और देखिए, देयर आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलता है हमें ये एस्ट्रॉयड? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में। देखिए, मार्स जो प्लेनेट है और जुपिटर है, उसके उसमें उसके ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, एस्ट्रॉयड पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो पत्थर ही है वो कहाँ पाया जाता है, एस्ट्रॉयड पाया जाता है, मार्स एंड जुपिटर में पाया जाता है। देखिए, नंबर 3 पॉइंट देख लेते हैं। द साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस आर द पाथ ऑफ प्लैनेट विच आर फॉर्मेड बाय द एक्सप्लोसिंग ऑफ द डेट प्लैनेट मेनी ईयर्स एगो। साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि बहुत साल पहले जो थे कोई प्लैनेट थे, कोई भी मतलब ऐसे प्लैनेट, जैसे प्लूटो ब्लास्ट हो गया तो ऐसे भी कोई और बड़े बहुत सारे प्लैनेट हो गए जो हमें देखा नहीं है कभी। तो वो प्लेन मेनी ईयर से पहले ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट होने के बाद वो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट में बट गए। ब्लास्ट होने के बाद भैया बहुत चित्रे तो उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद बहुत सारे प्लेनेट में बहुत सारे पार्ट में बढ़ जाएंगे। बट पार्ट में बढ़ जाने के बाद वो क्या बन गया, एस्ट्रॉयड बन जाएगा, क्योंकि उसका एक प्लेनेट होने से उसका कुछ काम होगा, लेकिन वो प्लेनेट नहीं है, अभी ब्लास्ट होने के बाद उसका कुछ काम नहीं, एस्ट्रॉयड बन जाएगा। एस्ट्रॉयड बन के अब उसका ज़िंदगी वही है कि ऑर्बिट में किसी का ना किसी का ऑर्बिट में जाके अराउंड करना है। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रॉयड। यही एस्ट्रॉयड है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चले जाते हैं, मेट्रॉइड्स क्या है और मेट्रॉइड्स के बारे में जानते हैं। चलिए देख लेते हैं मेट्रॉइड्स क्या होते हैं। देखिए, मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो भी ऑर्बिट्स में अराउंड करते हैं, लेकिन इसका मेट्रॉइड्स का जो पार्टिकल्स होता है काफ़ी छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, और जो ऑर्बिट्स में अराउंड करते हैं, जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट्स का, सन का ऑर्बिट्स में, चाहे प्लैनेट अदर प्लैनेट्स का, जो ऑर्बिट में जैसे मार्स हो गया, जैसे जुपिटर हो गया, उसके ऑर्बिट्स में अराउंड करते हैं। लेकिन इसका जो इसका साइज है काफ़ी छोटा होता है। दूसरा बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है। जो एस्ट्रॉयड होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। अगर एक बार धरती में गिर गया तो उसे रॉकेट से ब्लास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो धरती तबाह कर देगा। और ये जो होता है मेट्रॉइड्स काफ़ी छोटा छोटा, लेकिन छोटा छोटा मतलब ये भी काफ़ी छोटा नहीं होता है, काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन एस्ट्रॉयड से काफ़ी छोटा होता है। देखिए, ये जो है ना, स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ रॉक, जो पत्थर का छोटा छोटा पार्ट होता है, वो होते हैं और कहाँ अराउंड करते हैं, सन के अराउंड करता है, ऑर्बिट, सन के ऑर्बिट में अराउंड करते हैं ये। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि रात को कभी तारा टूटते हुए गिरता है, आपको लगता है ये तारा टूट के गिर रहा है, लेकिन वो तारा नहीं होता है। तारा एक्चुअली कभी टूट के नहीं गिरता है। देखिए, जो ये देखिए मेट्रॉइड्स जो होता है ना, वो मेट्रॉइड्स कभी ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कभी ये मेट्रॉइड्स आ जाते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक का, तो क्या करते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे घिसता है उसको पूरा प्रेशर से। तो उसमें क्या होता है, देखिए, हीट हीट पैदा होता है। हीट पैदा होने के बाद वो जलने लगता है। जलने के बाद, जलना किस 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 कारण जलता है, उसमें फ्रिक्शन तेजी से उसमें फ्रिक्शन और एयर मिलके काफ़ी हीट पैदा करते हैं। हीट पैदा करने के बाद आप जब कभी रात को देखते हो कि वो एकदम फ्लैश लाइट, जैसे हम फ्लैश लाइट, मोबाइल के फ्लैश लाइट, टॉर्च के फ्लैश लाइट जैसे जलाते हैं, तो आपको वही लगता है कि तारा टूट रहा है और पूरा चमक रहा है, लेकिन वो तारा नहीं होता है, वो मेट्रॉइड्स होता है, जो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स में जैसे आता है वैसे ही वो जलने लगता है, हीट पैदा करने लगता है, उसको ही बोलते हैं हम लोग मेट्रॉइड्स। कुछ पिक्चर है आप देख सकते हैं नीचे में, देख सकते हैं, ऐसे ही हम लोग को रात को देखने में मिलता है
कि कोई तारा टूट रहा है, एक्चुअली तारा टूटता नहीं है, वो धरती में आते आते इतना छोटा होता है ना, धरती में आते आते वो बर्न होते होते उसका सारा पार्टिकल्स ऊपर में ही रह जाता है, धरती में गिरता ही नहीं, इतना छोटा होता है। उसको बोलते हैं मेट्रोस बोलते हैं। रात को आपने कभी देखा हुआ कि टूट रहा है तारा, तारा टूटता नहीं है, वो स्मॉल पीस ऑफ रॉक होता है जिसमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आता है, तो आपको देखने में लगता है कि तारा है, लेकिन एक्चुअली वो तारा नहीं होता है। समझे, वो तारा नहीं होता है। क्यों तारा नहीं होते? क्योंकि उसमें हीट पैदा होता है, तो वो जलने लगता है। जलने के कारण जब जलेगा तो आपको लाइट तो बनेंगे उसमें, जिसमें हीट और जब बर्न होगा, जब जलेगा तो ससुरा लाइट जरूर दिखेगा आपको। कैसे नहीं लाइट दिखेगा? लाइट जरूर दिखेगा। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में ऊपर से कोई भी मेट्रोइड चाहे स्मॉल पीस ऑफ रॉक जब आता है, उसमें हीट पैदा हो गया, और हीट पैदा होने के बाद वो जलने लगेगा। जलने के कारण वो क्या बोलते हैं, वो फ्लैश लाइट की तरह आपको दिखता है। तो आप समझते हो कि स्टार है, लेकिन ऐसा स्टार नहीं है। जो दिखता है वो तो ऐसा होता नहीं है। देखिए कुछ पॉइंट हम लिखे वो समझ लेते क्या पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रोइड्स। देखिए जब जैसे कि मैंने बताया, जो स्मॉल पीस ऑफ रॉक होता है वही क्या होता है, मेट्रोइड्स होता है। देखिए समटाइम दिस ऑब्जेक्ट कम क्लोजर टू द अर्थ ड्रॉप अपॉन इट। देखिए जब क्या होता है, जब वो अर्थ के करीब आने लगता है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, क्योंकि जल के बर्न हो जाता है, तो धरती में कहाँ गिरेगा, नहीं गिरता है, बर्न हो जाता है। विल ड्रॉपिंग ऑन द अर्थ दे गेट हीटेड अप एंड बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर एंड अपीयर फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे हमको बताया कि जब वो जलना स्टार्ट होगा हीट के कारण, फ्रिक्शन के कारण, एयर के कारण, वो क्या होगा, अपीयर फ्लैश ऑफ लाइट। वो कैसे दिखेगा आपको? फ्लैश ऑफ लाइट, टॉर्च का लाइट हो गया, जैसे स्टार से लाइट से चमकते आते हैं, वैसे आपको दिखेगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। मेट्रोइड्स समटाइम डू नॉट गेट बर्न्ड कंप्लीटली एंड स्टिक ऑन द अर्थ सरफेस क्रिएटिंग ऑफ हेलो। देखिए अब जब जलेगा नहीं अच्छे तरीके से तो क्या होगा, जैसे सरफेस में आएगा तो हेलो शेप बनाएगा। हेलो मतलब गड्ढा कैसे शेप बनाएगा अर्थ में, इसको बोलते हैं मेट्रोस। मेट्रोस ऐसे समझ आएगा? मेट्रोस जाता है, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। मेट्रोस वो होते हैं जो सन के अराउंड में स्मॉल पार्टिकल्स चाहे पत्थर घूमते हैं ऑर्बिट में, सन के ऑर्बिट में गोल गोल घूमते हैं, उसको बोलते हैं मेट्रोइड्स। और ये बता दिया मेट्रो जो तारा कभी टूटता नहीं है, हमेशा मेट्रोइड्स गिरते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में आगे, तो आपको लगता है स्टार होता है, लेकिन स्टार नहीं होता है, वो रॉक ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल रॉक्स का पार्टिकल्स होता है। यही है मेट्रोइड्स। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, मॉडरेट टेम्परेचर। भैया मॉडरेट टेम्परेचर क्या है और कैसे है, इसके ऊपर चलिए देख लेते हैं मॉडरेट टेम्परेचर क्या है। मॉडरेट टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? देखिए मॉडरेट MODRAT मॉडरेट टेम्परेचर क्या होता है। देखिए हम हिंदी में पहले समझाते हैं, इसके बाद जो लिखे कहानी उसके बाद हम बताएंगे। कहानी लिखे अक्सर कोई मतलब नहीं होता जब तक हम हिंदी में उसको मीनिंग नहीं जानते कि मॉडरेट टेम्परेचर होता है क्या। मॉडरेट टेम्परेचर क्या होता है हम जानेंगे नहीं, ऐसे रट लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। और हमको पता होगा कि हमें हिंदी में मॉडरेट टेम्परेचर क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो हमको नहीं भी आएगा इंग्लिश में तो हम हिंदी में समझ के लिख लेंगे। देखिए पहले हम लोग हिंदी में ही समझ लेते कि मॉडरेट टेम्परेचर होता क्या है। देखिए ये एक सन है, और जितने भी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, वेनस, जितने भी 8 प्लैनेट है हमारे, हाँ भैया समझ गए, ये अर्थ है, भले ये सन है, और जितने भी प्लैनेट है, ये सन है, ये जितने प्लैनेट, देखिए अच्छे से बारीकी समझिए, ये सन है और जितने प्लैनेट है, ये सन से जितना भी लाइट निकल रहा है, जितना भी लाइट सन से निकल रहे हैं, तो ससुरा देखिए मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जितने भी 8 प्लैनेट है, वो कितना लाइट रिसीव कर पा रहे हैं अपने अंदर, मतलब सन का एनर्जी कितना रिसीव कर पा रहे हैं, उसको ही बोलते हैं हम लोग मॉडरेट टेम्परेचर। कितना अमाउंट ऑफ ना लाइट ईच प्लेनेट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट ना ईच प्लेनेट रिसीव कर पा रहे हैं अपने आप में, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडरेट टेम्परेचर। इसको ही बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। अभी समझ गया कि जो सन है, सन का लाइट जो होता है ईच प्लेनेट, देखिए सन का लाइट ईच प्लेनेट, कितना लाइट हर प्लेनेट रिसीव कर पा रहे हैं ऑन उसका लाइट, उसको बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। देखिए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, अभी पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए अभी हिंदी में आपको समझ में आ गया, अगर पॉइंट भी नहीं पढ़े हो तो वहाँ में लिख लोगे कि सन से जो लाइट रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर।
इनसे बना के आप लिख लेंगे। देखिए तो कुछ पॉइंट मैंने लिखे वो देख लेते हैं, और मोड़े टेम्परेचर आया तो वो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट है, देख लेते हैं क्या है पॉइंट। द अमाउंट ऑफ हीट प्लेनेट रिसीव फ्रॉम द सन डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कितना दूरी होता है वो भी मायने रखता है, कि जितना दूरी होगा सन से, जितना दूर होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो वो हीट हीट रिसीव कम कर पाएगा, और डिस्टेंस कम होगा तो हीट ज़्यादा कर पाएगा। तो उसका वो प्लेनेट का जो हीट का कैपेसिटी ज़्यादा होगा एब्जॉर्ब करने के लिए। देखिए सेकंड पॉइंट नंबर देख लेते हैं। नेपच्यून इज द फार्थेस्ट प्लेनेट एंड देयरफॉर द कोल्डेस्ट। द एवरेज टेम्परेचर ऑन नेपच्यून इज अबाउट -225 डिग्री सेल्सियस। जो नेपच्यून है वो काफ़ी ही ठंडा प्लेनेट है, उसको हम लोग बहुत कोल्डेस्ट प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि वो सबसे बहुत दूर में है। लास्ट में है नेपच्यून प्लेनेट है ना, सबसे दूर में है। वो क्या करते हैं, वो सन से जो एनर्जी है, जो लाइट है, वो ले ही नहीं पाते है, तो उसको ठंडा रहना पड़ता है। बहुत ही बुरा कहानी है दोस्तों, कि इसको ठंडा रहना पड़ता है। बहुत दुख का बात है ये काफ़ी, इसका चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, इसका ज़िंदगी ठंडे में ही ख़त्म हो जाती है। तो देख लेते हैं थर्ड नंबर पॉइंट देख लेते हैं, मरकरी एंड वेनस। जो मरकरी एंड वेनस है उसका जो क्लोजर टू द सन है, वो सन के सामने है। हाँ, द टेम्परेचर गो अबव 400 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 400 डिग्री सेल्सियस है। फिर से पॉइंट नंबर 3 आपको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। द मरकरी एंड वेनस विच आर क्लोजेस्ट टू द सन, द टेम्परेचर एंड गो 400 डिग्री सेल्सियस अबव। देखिए एक्चुअली 400 बता दिया गया है, लेकिन उसका जो मेन सेल्सियस है, मेन वैल्यू अलग अलग है। देखिए जो ये वेनस का कितना डिग्री सेल्सियस है, 467 डिग्री सेल्सियस है। 467 डिग्री सेल्सियस वेनस का है, और मरकरी का कितना है, 426 डिग्री सेल्सियस मरकरी का है। एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन आप एवोव भी देने से आपका आंसर राइट होगा, ना कि रॉन्ग होगा। ऐसे जब आप बड़े क्लास में जाओगे तब आपका वैल्यू कैसे मालूम चलेगा कि ये एक्चुअल इतना है। तो मॉडर्न टेम्परेचर इसको ही बोलते हैं, और काफ़ी इसमें कोई बात नहीं है, मॉडर्न टेम्परेचर इसको ही बोलते हैं। देखिए एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जो सन है, ये सन है, ये सन है। सन से जितना लाइट आ रहा है, जितने पास प्लेनेट है वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पास वाला प्लेनेट ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। चाहे दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ में क्या खीर रखा है, खीर जो रखा है, यहाँ में खीर रखा है, और सामने यहाँ में लाइन आके कुछ पर्सन कुछ बच्चे लोग बैठे खाने के लिए। और ये बोला गया कि तुम लोग जब ये खीर जाके तुम लोग खुद ही लेना है, 1 बाय 1 जाके खीर लेना है, 1 बाय 1 जाके ये खीर लेके खाना है। तो जो सबसे आगे होगा वो खीर ज़्यादा लेके खा लेगा, जो सेकेंड होगा वो भी जाके लेके खा लेगा, जो थर्ड होगा वो भी जाके लेके खीर खा लेगा, लेकिन जो लास्ट बचेगा उसके लिए तो बचेगा ही नहीं। इसी को मॉडर्न टेम्परेचर कहते हैं, क्योंकि जो जितने प्लेनेट वो लाइट ले लेते हैं, उसके बाद लाइट पहुँचता ही नहीं है नेपच्यून के पास, इसलिए वो कोल्डेस्ट प्लेनेट है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चले जाते हैं, और टॉपिक का नाम है रेवोल्यूशन एंड रोटेशन के बारे में बताएंगे कि कैसे हमारा अर्थ जो प्लेनेट है वो रोटेट होता है और कैसे रेवोल्यूशन होता है। तो देख लेते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होता है एंड रोटेशन क्या होता है। देखिए पहले हम देख लेते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए हिंदी में पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम किताबों में जाएंगे, किताबों में जो लिखे हुए चीज़ हम वो पढ़ेंगे। तो पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं कि डेली लाइफ के मतलब से हमारा रेवोल्यूशन होता क्या है और रोटेशन क्या होता है। देखिए रोटेशन, ये एक सन है, और इधर एक ये अर्थ है, बीच में सन है और साइड में एक अर्थ है, समझ गए। देखिए बीच में सन है, साइड में अर्थ है। जो ये सन तो बीच में है, ये सन का ये अर्थ पूरा चक्कर लगाते हैं, पूरा गोल। ये बीच में सन है और ये साइड में अर्थ है। ये सन है, ये अर्थ पूरा चक्कर लगाता है, सन का पूरा गोल घूमता है। एक बार घुमा, कितना टाइम में घूमता है, 365.24 डेज में घूमते हैं, मतलब 1 साल कंप्लीट होता है। ये जो अर्थ का हैप्पी बर्थडे मनाने में कितना टाइम लगता है, उसका 365.24 डेज लगता है अर्थ का बर्थडे मनाने में। देखिए इसे, ये अर्थ घूमता है ऐसे, सन के अराउंड घूमता है। अर्थ सन के अराउंड घूमता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन, क्योंकि सन के
सन के अराउंड कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है। और अर्थ का हैप्पी बर्थडे मनाने में कितना पूरे 1 साल लगता है, क्योंकि 365.24 डेज लगता है अर्थ का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करने में। हाँ, और ये जो सन है, सन अपने जगह में रहता है। तो देख लेते, रेवोल्यूशन समझ गए। जो सन का अराउंड लगाता है अर्थ, उसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन, समझ गए। सनवा का अराउंड लगाता है अर्थ, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो हम लोग कुछ पॉइंट लिखे, समझ लेते हैं कि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए समझ लेते हैं कि पॉइंट क्या है। ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द एंटी क्लॉकवाइज। भैया देखिए, एक उसका एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एक इसका एक्सेस है, एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज कौन घूमता है, अर्थ घूमता है, घूमते जाता है। देखिए, ईच प्लैनेट रिवॉल्व इट्स ओन स्लाइटली इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। देखिए इलिप्टिकल पार्ट क्या होता है, देखिए अंडा देखो, अंडा का शेप कैसे होता है, पूरा सर्कल नहीं होता है ना, अंडा का शेप ऐसे घुमा के पूरा ऊपर होता है, मतलब सर्कल होता है लेकिन थोड़ा टाना हुआ होता है। अंडा का शेप देखो, अंडा का शेप को ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल सर्कल पाथ होता है। मतलब जो हमारा जो अर्थ जिस ऑर्बिट में घूमता है वो ऑर्बिट कैसा है, इलिप्टिकल शेप का है, उस पर ही घूमता है हमारा अर्थ, उसको बोलते हैं इलिप्टिकल शेप। और वो काफ़ी स्मूथ रहते हैं, इसलिए तो 365.24 डेज लगता है अर्थ का अपना हैप्पी बर्थडे मनाने में। तो देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3, एन एलिप्स लुक लाइक अ इलोंगेट सर्कल। देखिए इलोंगेट जो इलिप्स होता है ना, इलोंगेट सर्कल दिखता है, मतलब अंडा का शेप से दिखता है, सर्कल ही होता है वो भी, लेकिन थोड़ा उठा रहता है। अंडा कैसे उठा रहता है वैसे होते हैं, सेम अंडा का शेप कैसे रहता है, उसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। अभी देख ले तो रोटेशन क्या होता है, हमने तो रेवोल्यूशन समझ लिया, रेवोल्यूशन क्या होता है वो समझ के, अभी रोटेशन क्या होता है। देखिए रोटेशन, ये फिर देखिए, ये सन है, ये बाहर में अर्थ है, ये सन है, ये बाहर में अर्थ है। हाँ, ये अर्थ, ये भी सन, ये इधर सन, ये इधर सन है, इधर अर्थ है, समझ लेते। अभी ये सन को हम लोग यहीं छोड़ देते, अभी अर्थ का यहाँ जाते, ये अर्थ है। अर्थ क्या बोलते हैं, अपना एक एक्सेस से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। हाँ, जब ये जो अर्थ है अपना, जैसे 23.56 मिनट 4.1 सेकेंड पूरा दिन रात मिला के लगता है हमें, मतलब जैसे अप्रॉक्स हम बोलते हैं 24 घंटा बोलते हैं। तो ये अर्थ जो है अपना फुल अपना ऑर्बिट में, अपना ये सन का ऑर्बिट नहीं घूम रहा है, ये अपना खुद ऑर्बिट जिसका अर्थ है, ये अपना रोटेट करता है। जैसे एक रोटेट कंप्लीट हो गया तो कितना हो गया, 24 आवर्स कंप्लीट हो गया। तो रोटेशन किसको बोलते हैं, जो अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करे, वो सन का रोटेशन कंप्लीट नहीं करे, अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेशन। अगर रेवोल्यूशन पूरा सन यहाँ में है या अर्थ है और सन का पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। और जो अर्थ है, क्योंकि 24 घंटा दिन रात कर रहे हैं, वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रोटेशन। क्योंकि अर्थ ने अपना रोटेशन कंप्लीट किया, ना कि रेवोल्यूशन वो होता है जो सन को गोल एक बार चक्री काट के घूम रहे अपना जन्मदिन मना ले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवोल्यूशन। और जो अर्थ अपना रोटेट हो जाए, खुद का ओन जो उसका खुद का ऑर्बिट, अपना ऑर्बिट में रोटेट हो जाए, खुद रोटेट है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो देखिए कुछ पॉइंट लिखा है तो देख लेते हैं कि पॉइंट्स क्या बताता है हमें। ससुरा, अ पार्ट ऑफ फ्लोइंग रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ईच प्लैनेट स्पिन रोटेशन एंड ऑब्जेक्ट टू एक्सेस। देखिए हमने सही बोला, जो एक्सेस है, अर्थ का एक्सेस है, वो अपना एक्सेस में ही अर्थ घूमता है, ना ही किसी का रिवॉल्व नहीं करता है, ना ही सन का रिवॉल्व करता है, नहीं रोटेट करता है। अगर सन का रिवॉल्व घूमता तो वो रेवोल्यूशन होता है, लेकिन अर्थ अपना एक्सेस में खुद ही घूम रहा है, अपना ओन एक्सेस में घूम रहा है। देखिए ये अर्थ है, ये अपना एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो भी खुद का रोटेशन कंप्लीट किया, और 24 घंटा हो रहा है, जैसे दिन रात मिला के वो क्या करता है, सन अर्थ रोटेट कर लेते हैं अपने आप को, उसको बोलते हैं रोटेशन। तो देखिए कुछ लिखे, अपार्ट फ्रॉम रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ईच प्लैनेट स्पिन रोटेशन ऑब्जेक्ट इन इट एक्सेस। स्प्रिंग फास्ट करता है, अर्थ जो फास्ट करता है, अर्थ किसी के गोल चक्कर नहीं काटता है, उसको बोलते हैं रोटेशन। और जो भैया जो गोल सन का जो गोल चक्कर काट ले, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। जैसे बहुत सारे अर्थ ही सिर्फ नहीं करते हैं, जितने भी प्लेनेट है, 8 प्लेनेट जितने भी प्लेनेट है, वो सब सन के अराउंड घूमते हैं। और सन क्या है, हेड ऑफ द फैमिली। जितने भी प्लेनेट है ना, उनका हेड ऑफ फैमिली कौन है, सन है। और सन के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, गब्बर सन ही हेड ऑफ फैमिली है। तो देख लेते सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, रोटेशन क्या होता है। रोटेशन का
द अर्थ एक्सेस इज इमेजिनिंग लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, देखिए नॉर्थ पोल ऊपर है, नीचे साउथ पोल है, समझ गए। ये यहाँ से ऐसे घूमता है, रोटेट होता है, स्प्रिंग रोटेशन इमेजिनरी लाइन से जाके वहाँ में टच करते हैं, जिसको थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसको बोलते हैं हम लोग, जो कि अर्थ एक एक्सेस से घूमता है जाके एक एक्सेस में मिलता है। देखिए ये नॉर्थ नीचे साउथ है, ये साउथ से घूमा, साउथ से घूमते गया नॉर्थ, फिर साउथ आ गया, जिसको रोटेशन। रोटेशन वही होता है जो अपना खुद रोटेशन घूमे, उसको बोलते हैं रोटेशन। से एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं हूँ, एक मेरा दोस्त है, मैं अपना खुद ऐसे गोल गोल घूम रहा हूँ, मैं खुद घूम रहा हूँ, उसको मैं बोलूँगा रोटेशन। और अगर ये मेरा दोस्त है और मैं अपना दोस्त का गोल गोल घूमूंगा, उसको बोलता है रेवोल्यूशन। तो समझे, काफ़ी अच्छे समझ गए। मैं अगर खुद घूमूंगा, मैं गोल गोल घूमूंगा, उसको बोलूँगा रोटेशन। अगर मैं दोस्त बीच में है और मैं उसके लिए गोल गोल घूमूंगा, तो वो बोलते हैं रेवोल्यूशन। समझ गए अच्छी तरह से हिंदी इंग्लिश। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं।